ये चौकीदार गांव में रहकर भी अनेक प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि सरकार इन्हें मात्र 2,500 रुपये का ही वेतन देती है। इसके सिवा इन्हें कुछ और नहीं मिल पा रहा है। सरकार से अनेक बार अपील करने पर भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार के पास हरिओम कटारिया जी और श्रीकांत शुक्ला जी ने अनेक बार इन चौकीदारों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन इन चौकीदारों को आज तक सिर्फ 2,500 रुपये का ही वेतन मिला है। इनकी पहचान लाल पगड़ी होती है। इनको चुनाव प्रचार व सभी गांव और वह अन्य ड्यूटियां भी करनी होती हैं, जिस तरह पीआरडी, होमगार्ड और पुलिस कर्मचारी। इस तरीके से ये गांव में ही रहते हैं। इसके सिवा इन्हें और कुछ कार्य भी नहीं करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकते हैं। इनकी बहुत ही बड़ी दुर्दशा है। इनके बीवी बच्चे का इस माहौल में, इस महंगाई में पालन पोषण बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन सरकार एक तरफ किसान, गरीब और सभी को ध्यान में नज़र करती चली आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम लोगों पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, क्या कारण है। माननीय प्रधानमंत्री और महोदय जी को अनेक प्रकार फैक्स या अन्य प्रकार की सुविधाओं द्वारा हमने कई बार सूचित भी किया है कि हम गरीबों पर विशेष ध्यान दें, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। इन चौकीदारों के आज भी कच्चे मकान बने हुए हैं। इन चौकीदारों को और कुछ नहीं, सिर्फ 2,500 रुपये का वेतन ही मिल पाता है। ऐसे में इनके बहुत ही मुश्किल समय और इनके बीवी बच्चों की दुर्दशा बहुत ही अस्थायी है। ये चौकीदार अंग्रेज शासन से में संस्थाएं लागू की गई थी, आज तक ये बरकरार चली आ रही है। लेकिन भारत आज़ाद को 74 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये चौकीदार 2,500 रुपये पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार सभी कर्म को लगातार वेतन वृद्धि व सब कुछ करती नजर आई, लेकिन इन सरकारी चौकीदारों को न तो आज तक राज्य कर्मचारी घोषित किया गया है और न ही अच्छा वेतन दिया गया है। जहाँ तो एक समान वेतन की बात की जा रही है, वहीं पर इन चौकीदारों की बहुत ही दुर्दशा होती नज़र आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने इनके नाम को तो बदल दिया है, इनका नाम गांव पहरी तो कर दिया है, मगर इनके परेशानी को नहीं निपटाया गया है। इन चौकीदारों को सिर्फ 2,500 रुपये के सिवा क्या नाम ही इनके लिए काफ़ी है। हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और समस्त गांववासी व समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त चौकीदार भाइयों से यह अपील करते हैं कि हमारी मांग को पूरा करा जाए। हम मीडिया व समस्त लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारा सहयोग करें और माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे सह अधिकारी इस चीज़ की अपील करें, जिससे कि हम लोगों को भी अच्छा वेतन मिल सके और हमारा परिवार खुशहाली से और अच्छे से चल सके। हमारे बीवी बच्चे भी परेशान रहते हैं, क्योंकि कभी भी, किसी वक्त भी, किसी टाइम भी हमें थाने में बुला लिया जाता है, कहीं पर भी बुला लिया जाता है, कोई भी ड्यूटी हमसे कराई जाती हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अच्छा वेतन तो मिले। अच्छा, हमारे घर में कई कई दिन तक तो नमक आटे की रोटी चलती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, रोज़गार नहीं है। अब रोज़गार नहीं है तो कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहा है। सरकार एक तरफ बड़े बड़े वादे करती नज़र आ रही है गरीबों के लिए, लेकिन इन गरीब चौकीदारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ पा रहा है क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को भूल चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को भूल चुके हैं, इसलिए, या हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं होता है। सिर्फ कहने के लिए तो सब कुछ बड़े लोग कह तो दिया करते हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। शायद मेरे को लग रहा है कि ऐसा ही माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के विचार हैं कि इन लोगों पर, ये लोग क्या करें, कुछ भी नहीं, ना तो ये मीडिया में इनकी खबर आ सकती है, ना ही कुछ हो सकता है। इसलिए इनको ना गांव पहरी तो बना दिया है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी में जाकर भी माननीय हम चौकीदार भाइयों के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी हम लोगों को सिर्फ संबोधित करते हुए दो नाम पहरी, गांव चौकीदार की जगह नाम पहरी तो दर्ज करा दिया है, लेकिन अभी तक हमें वेतन वृद्धि सही उचित रूप से नहीं मिल पा रही है। कृपया करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि हमें हर सुविधा दी जाए।
और हमें रोज़गार नौकरी में अच्छा वेतन दिया जाए, जिससे कि हमारे बालक बच्चे, बीवी बच्चे और हमारा सब तरीके से पालन पोषण अच्छे से हो सके भी, और बच्चों को अच्छी शिक्षा उत्तीर्ण करा सकें। कृपया आपसे अनुरोध है कि हमारी इस आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आप गरीबों का साथ देंगे तो आप भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करने के लिए हम बार बार ये अपील कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाहों में, हो सकता है कि वो भूल चुके हों, लेकिन बार बार उन्हें याद दिलाने के लिए हम बार बार ये वीडियो दर्ज करा रहे हैं। कृपया करके हमारी सहयोग करें, आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। ये मैं ज़िला बुलंदशहर से हूँ, और हमारे हरिओम कटारिया जी और माननीय श्रीकांत शुक्ला जी और अन्य संगठन के कार्यकर्ताओं ने कई बार लखनऊ जाकर, कुछ सचिवालय में जाकर बातचीत भी की थी, लेकिन पता नहीं क्या बातें हुई हैं। या तो सचिवालय के कार्यकर्ताओं ने उनको नहीं प्रेरित किया है, या हम लोगों को झूठा ही आश्वासन उन लोगों ने दे दिया है। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। इस लॉकडाउन में और हमारी बुरी दुर्दशा हो चुकी है। इसके सिवा न तो हमें किसी तरीके का और कोई फ़ायदा मिल पाया है, न आयुष्मान कार्ड का, न आवास योजनाओं का। हम चौकीदार भाई पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे गांव, तहसील स्तर, जिला स्तर सभी में मौजूद पाए जाते हैं। सभी जगह पर हम मौजूद होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों की नियुक्ति की हुई है। हम पुलिस प्रशासन के एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। जैसे एक कोतवाल इंस्पेक्टर SHO को अपना एक शासन प्रधीन माना जाता है, उसी प्रकार से